तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में सर्वनाम का टॉपिक। हिंदी में क्या नाम बताया? सर्वनाम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम होता क्या है। तो आपको पता होगा कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो किसकी जगह पे प्रयुक्त होता है? संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होता है। हमें बार बार संज्ञा रिपीट न करनी पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति को कौन रोकता है? सर्वनाम। ठीक है, तो आपको सर्वनाम के बारे में पता चल गया। इसके बाद यहाँ से देखेंगे आप इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद पूछे तो यहाँ पे बताना आपने कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद बताने हैं? 6। उसके बाद आता है आपका सर्वनाम के भेद के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया सर्वनाम के कारक के रूप में केवल 7 ही होते हैं, कारक का रूप नहीं होता। यहाँ पे क्या कह रहा है जी? जो आप कर्ता कर्म करण ये पढ़ते हैं ना, ये कारक, ये कहता है कि ये सर्वनाम में जब हम पढ़ेंगे तो ये इसके कितने रूप लेते हैं? हम केवल 7 रूप लेते हैं। किसको नहीं लेते? एक कर्ता कारक में सबसे लास्ट में आता कौन आता है? संबोधन। संबोधन में हे अरे किसी को पुकारने का काम होता है, उसको हम नहीं पढ़ते। बाकी कारक के कितने रूप लिए जाते हैं? 7 रूप लिए जाते हैं। किसमें? सर्वनाम में। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया सर्वनाम में कितने रूप लिए जाते हैं। ये देखो आगे यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे कि आपने देखा सर्वनाम में हम जैसे कि कर्ता होता, कर्ता सबसे पहले हम कर्ता को पढ़ेंगे। जो कर्ता कारक होता है उसमें मैं का यूज होता है। मैं से ये सारे सर्वनाम बन गए, मुझे, मुझको, मेरा, ये सारे के सारे सर्वनाम। ठीक है ना, इसी प्रकार तू से बन जाएगा तुम्हें, तुम्हारा। हम से बनेगा हमें, हमारा। वह, उसने, उसको, उसे। और यह से बन जाएगा इसने, इसे। और कौन से बनेगा किसने, किसको। इस तरीके से इसने लास्ट में बताया भी है संबोधन कारक का जो है वो सर्वनाम का रूप नहीं लेगा। ठीक है ना, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। ये आपकी जहाँ पे अभी मैंने बताया था, थोड़ा सा आपने ध्यान दिया हो तो परिभाषा दे दी है। किसकी परिभाषा दी है? सर्वनाम की परिभाषा दी है कि सर्वनाम किसे कहेंगे। देखो तो आपने शब्द दिखाई दे रहा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? मैंने कहा ना, मान लीजिए आपने कहा मोहन जाता है, आपने ऐसे वाक्य लिखा मोहन जाता है। अब मोहन जाता है, इसके बाद भी मोहन के बारे में कुछ कहना तो आप मोहन को रिपीट नहीं करेंगे, केवल आप कह सकते हैं वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है। इस प्रकार से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मोहन की जगह हमने क्या लगा दिया? वह लगा दिया। ये क्या बन गया? सर्वनाम बन गया। ठीक है ना, तो इसने कहा जो शब्द संज्ञा, संज्ञा कौन था? मोहन था, उसकी जगह पे रिपीट होगा तो कौन से होंगे? वो सर्वनाम होंगे। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, इसे अगला देखेंगे, ध्यान से सुनते रहना। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, ठीक है ना, उसे कहेंगे। तो आप ध्यान से सुनोगे। बोलने वाला, बोलने वाला होता है उसको हम कहेंगे उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। सबसे सर्वश्रेष्ठ मान लीजिए आप अपने आप को मानते हैं और आप उत्तम पुरुष हैं। सुनने वाला, सुनने वाला, कोई ना कोई बात तो बंदा आपकी बात सुनेगा। जो आपकी बात को सुनेगा वो क्या होता है? श्रोता। कौन होता है वो? श्रोता। और सुनने वाला जो श्रोता होता है उसी को हम कहते हैं मध्यम पुरुष। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम, वो हमारा मध्यम है अपनी बात पहुंचाने के लिए। हम जिसके बात, एक तो बंदा बात करने वाला होता है, बात करने वाला, बोलने वाला होता है, वो होता है उत्तम पुरुष। जो आपकी बातों को सुनेगा वो कौन सा होगा? मध्यम पुरुष। उसी को हम क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है हम किसी बंदे के बारे में तो बातचीत करेंगे ना, जिस भी बंदे के बारे में बातचीत करेंगे वो बन जाएगा आपका अन्य, अन्य पुरुष। क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे ना, तीसरा व्यक्ति होगा जिसकी हम बातचीत करेंगे। भाई मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, आप बातचीत कर रहे हैं कि आज मोहन नहीं आया। मोहन कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के अलावा। ठीक है, वो मोहन क्या है? अन्य व्यक्ति है। और अन्य को हम कहेंगे अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो आपने देखा बोलने वाला उत्तम और सुनने वाला मध्यम। और इसने किसके बारे में पूछा? सुनने वाले के लिए क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसके 3 भेद बताने थे। किसके? पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। चलो इसके नीचे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो जो पुरुषवाचक है अपना, पुरुषवाचक ये आपका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है।
जैसे कि आप सबसे पहले तो देखो अपने पास क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम हमें पता चल गया किसकी जगह पे आता है, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति के लिए रोकने के लिए आता है, इसलिए किसकी जगह पे प्रयोग होगा, संज्ञा के जगह पे, ठीक है ना। अब उसके बाद सर्वनाम के भेद क्या है, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने याद रखने, 6 याद रखने हैं। 6 कैसे याद रखेंगे ये भी मैं आपको तरीका बताती हूँ, एक 6 कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसके 6 भेद पढ़ेंगे। मान लीजिए ऊपर यहाँ पे नहीं दिया है, हम यहाँ दिखाते हैं आपको सर्वनाम के 6 भेद लिख करके। कितने भेद बताए मैंने, 6 भेद बताए, ठीक है ना। अब ये जो 6 भेद हैं इसके कैसे याद करने हैं, सबसे पहले आता है पुरुषवाचक। कौन सा आता है, पुरुषवाचक। मान लीजिए आपके घर पे कोई पुरुष आता, कोई व्यक्ति आता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप उसका क्या करोगे, पता करोगे जी ये निश्चय है, निश्चित है या अनिश्चित है। इससे बन गया निश्चयवाचक। कौन सा बन जाएगा, निश्चयवाचक। हम क्या पता करते हैं उसके बारे में, निश्चित या अनिश्चित, ठीक है ना, अनिश्चित। तो इस प्रकार से आपने देख लिया, पहले कोई व्यक्ति आता है उसको पुरुष कहोगे, कोई व्यक्ति आया पहले उसका निश्चित अनिश्चित का पता करेंगे कि अपने ही घर पे आया, कहीं किसी दूसरे बंदे से मिलने तो नहीं आया है, ठीक है। तो हमने उसका निश्चित अनिश्चित पता कर लिया। फिर हमसे पूछेंगे पर्सन, क्या पूछेंगे, पर्सन, सवाल पूछेंगे, भाई तू कौन है, कहाँ से आया है, इस प्रकार आपने बता दिया पर्सन वाचक। क्या बता दिया आपने, पर्सन वाचक। इसके बाद देखेंगे पर्सन वाचक के बाद, पर्सनवाचक के बाद फिर मान लीजिए आपको उसे पर्सन पूछने के बाद उसने बताया कि मैं तो आपकी ही रिश्तेदारी से हैं, तो आपकी रिश्तेदारी से तो क्या बन गया आपका उसके साथ में संबंध, तो बन गया संबंधवाचक। क्या बन गया आपका, संबंधवाचक। तो देखो इसके बाद जब उसने आपके साथ में संबंध बताया कि मैं आपकी बुआ के, फूफा के, जो भी जहाँ के या मामा के रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, जो व्यक्ति है उसके साथ में आपने संबंध स्थापित कर लिया, तो आप कहोगे कि निज, आप तो अपने ही बंदे हैं। निज मतलब अपने स्वयं के, ठीक है ना, आप तो अपने खुद के ही बंदे हैं, तो निज हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या पता किया, सबसे पहले पता किया जी कोई पुरुष आता है, कोई व्यक्ति आता है, हम उसका कैसे पता करेंगे, निश्चित या अनिश्चित का पता करेंगे। हम उससे क्या पूछेंगे जी, पर्सन पूछेंगे। पर्सन पूछने के साथ उसके साथ संबंध बनाएंगे और फिर कह देंगे ये निज अपना है। तो इस तरीके से आपने जो सर्वनाम के भेद हैं कितने, 6 याद कर लिए। पहला कौन सा, पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा पर्सनवाचक और छठा कौन सा है, निजवाचक। तो इस प्रकार से आप 6 के 6 भेद याद कर सकते हो कि कोई व्यक्ति आता है, निश्चित अनिश्चित का पता करेंगे, फिर उससे पर्सन पूछेंगे, संबंध बनाएंगे और कहेंगे अपना ही बंदा है, निज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 6 भेद इसके याद कर लिए। फिर जो ये पुरुषवाचक है ना, पुरुषवाचक, ये आपका पुरुषवाचक जो है इसके आगे चल करके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। कौन सा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। उत्तम पुरुष में तो बोलने वाला वक्ता हम खुद आते हैं, ठीक है, मैं से जो शुरू होता है, बोलने वाला वक्ता आता है इसमें। इसके बाद मध्यम में कौन आता है, सुनने वाला, जो आपकी बातों को सुनेगा, सुनने वाला इसमें आएगा, ठीक है ना, मध्यम पुरुष में। और अन्य मतलब जिसकी आप बातचीत करोगे, जैसे बोलने वाला क्या कहेगा, मैं तो आज ये काम करके आया हूँ, मैं आज पढ़ के आया हूँ, मैं आज लिख करके आया हूँ, जो भी बंदा काम करके आएगा वो मैं होगा तो उत्तम है। फिर तू कहा, क्योंकि सुनने वाले को हम क्या कहते हैं, तू मेरी बात सुन, तो ये सुनने वाला क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और किसी बंदे की तो बात करेंगे, आज यह लड़का नहीं आया, आज वह लड़का नहीं आया, मोहन नहीं आया, तो अन्य की बात करोगे तो क्या बन जाएगा, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो आपको पता चल गया। सबसे पहले सर्वनाम के भेद कितने बताए मैंने, 6। सर्वनाम के 6 भेद आपने याद कर लिए। कोई व्यक्ति आता है, पुरुष आता है, निश्चित अनिश्चित का पता करेंगे, फिर हम बताएंगे, उससे पर्सन पूछेंगे, संबंध स्थापित करेंगे और लास्ट में आप क्या कहोगे, निज अपना ही बंदा है। तो इस तरीके से आपने इस सर्वनाम के 6 भेद याद रखने हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे, यहाँ पे आए थे हम, सुनने वाले को हम क्या कहेंगे, मैंने बता दिया था, मध्यम पुरुष होता है, जो आपका सुनने वाला होता है, श्रोता होता है, ठीक है ना, आंसर भी बना दिया था। अब इधर ये बड़ी काम की चीज़ है भाई, ध्यान से सुनना है। सर्वनाम की संख्या, अगर आपसे डायरेक्ट सर्वनाम की संख्या पूछे तो आंसर कितना आना चाहिए था, 11। लेकिन देखो आगे इसने क्या दे दिया, सर्वनाम की संख्या बतानी है भाषा प्रभाकर में, सुगम हिंदी व्याकरण में, हिंदी बालबोध व्याकरण में, ठीक है ना, इन तीनों में पूछ रखा है। दोबारा सुनो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले ध्यान से सुनना है। देखो पूरा क्वेश्चन देखो एक बार, ये देखो, खालिस्तान में सर्वनाम की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वनाम की संख्या सबसे अधिक किस में है, ठीक है ना। तो जो आपकी भाषा प्रभाकर होती है, इसमें सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 8।
सुगम हिंदी व्याकरण होती है, इसमें कितनी संख्या बताई गई? 11। हिंदी बाल बोध में भी संख्या कितनी है? 11। लेकिन भाई इसी के नीचे तुम देखोगे ना पीडीएफ में दे रखा है 17। किस में दी गई है? 17 हिंदी बाल बोध में। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखोगे हिंदी बाल बोध में भी कितनी संख्या बताई गई है? 11। लेकिन इसके हिसाब से देखें कि 17 है तब भी संख्या इसकी ज़्यादा है, क्योंकि ऑप्शन काटना तभी पड़ेगा ना अगर दोनों में सेम संख्या होती। मान लीजिए सुगम में 11 है, हिंदी बाल बोध में भी 11, फिर तो अपना ऑप्शन नहीं करता। इसलिए हमें जो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग दे रखा है तो हिंदी बाल बोध में इसकी संख्या कितनी बताई गई है? इसमें 17 संख्या बताई गई है, इसलिए हमें इसका आंसर मानना पड़ेगा, क्योंकि आ चुका है, HSC ने मान लिया है। तो आप इसका आंसर कितना करके आओगे? हिंदी बाल बोध में इसकी संख्या कितनी बताई गई है? 17। हिंदी सुगम में कितनी है? 11। भाषा प्रभाकर में कितनी बताओगे? 8। ठीक है, ये आंसर बना के आना है आपने। ये देखो, ये बता भी रखा है इसने। बाकी इसने थोड़ा सा ये यहाँ पे इस तरीके से दे रखा, देखो इस चीज़ को थोड़ा हम कहेंगे ध्यान से करना है। हिंदी बाल बोध में सर्वनाम की संख्या सबसे अधिक बता दी, कितनी? 17। ये मैंने अभी बताया है, ठीक है ना। वैसे 11 भी मानती है कई किताबें, लेकिन इसमें 17 दे रखा है, क्योंकि ये आंसर में आ चुका है। भाषा प्रभाकर में मैंने बता दिया कितना है? 8 है, ठीक है ना। हिंदी सुगम में सर्वनाम की संख्या, सुगम में भी यहाँ पे कितनी संख्या बतानी चाहिए थी? इसमें 11 संख्या दे रखी है कई किताबों में, और इसने कितनी दे रखी है? 7। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखो। हम शब्द है भाई, हम शब्द में खालिस्तान है। आपको पता है मैं से ही हम बनेगा, मैं से बहुवचन क्या बन जाएगा? हम। तो हम, मैं शब्द क्या था? सर्वनाम था। अभी अभी पढ़ाया था आपको, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष कौन? बोलने वाला है, तो इसलिए कौन सा है जी? सर्वनाम है। अगर ये पूछता कि सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम कहते हैं हम? पुरुषवाचक। सर्वनाम का कौन सा भेद है? ये पुरुषवाचक। अगर पुरुषवाचक में से भी ये पूछेगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, तो हम कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है ना। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा इसी के बारे में डिटेल में बता रखा है, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 सुनो। यह वह आप तुम खालिस्तान है। आप लोगों को पता होना चाहिए जब हम सर्वनाम पढ़ते हैं, और ये जैसे आपने सर्वनाम की संख्या पढ़ी, ये जो 11 सर्वनाम मुख्य होते हैं, मैं, तू, हम, इस प्रकार से हम नहीं आएगा इसके अंदर। मैं, तुम, यह वह, कौन क्या, ये इस प्रकार से कौन आया है, क्या लाया है, कोई, कुछ, ठीक है। और लास्ट में आएगा आप। ये सर्वनाम की संख्या थी 11, ठीक है ना। अब इसी में से इसने दे दिया यह वह, ठीक है ना, जो निश्चित अनिश्चित का बोध करवाते हैं। हम कहेंगे पास में कोई चीज़ है तो हम कहेंगे यह बैग किसका है, ठीक है ना, और वह बैग किसका है। इस तरीके से आपने कहा तो आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो जी सर्वनाम के बारे में। कैसे जी? निश्चित के बारे में, ठीक है ना। क्या करें? निश्चित सर्वनाम के बारे में। यह बैग इसका है, उसका है, जिसका भी होगा उसी के बारे में कहेंगे। आप शब्द आपने देखा, आप शब्द निजवाचक में भी आता है। निजवाचक में आप शब्द यूज करेंगे। हम पुरुषवाचक के 2 भेद में, कौन कौन से में? उत्तम मध्यम पुरुष में और अन्य पुरुषवाचक में। उत्तम पुरुष में तो दूसरे के लिए, दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, और मध्यम अन्य पुरुषवाचक में तीसरे थर्ड पर्सन के लिए भी आप शब्द यूज होता है। क्योंकि मान लीजिए हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि आप हैं, मैं हैं, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आपसे मैं हम दोनों बात कर रहे हैं, और कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो हम उसको कहेंगे आप भी बैठ जाए। तो इस प्रकार से थर्ड पर्सन के लिए भी आप शब्द रिस्पेक्ट के लिए आता है। आपको भी, अगर आप मेरे से बड़े होते तो मैं कहती आप पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से आप दूसरे सेकंड पर्सन है, मध्यम पुरुष है, आपके लिए भी आप शब्द होता है। और कभी कभी हम खुद के लिए, जैसे आप कहते हो नहीं मैडम जी मैं अपने आप पढ़ लूँगा, तो आप शब्द निजवाचक के लिए भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये जो आप शब्द है इसके 3 रूप हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। और तू से बना है तुम, ये आपका मध्यम पुरुष है, जिसको आप सुना रहे थे, कुछ सुनने वाला है, आपकी बातों को सुनने वाला, वो तू था, तू से क्या बन गया? तुम बन गया। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हैं? सर्वनाम हैं। इनके बारे में पूरी डिटेल से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो, ये भाई देखो सर्वनाम के मैंने जैसे आपको बताया 11, कुल 11 होते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इसके बाद आप शब्द रिस्पेक्ट देने के लिए, आप मेरे से बड़े होते तो आप कहते यह वह, निश्चित अनिश्चित के लिए, जो सो संबंध के लिए, कोई कुछ अनिश्चित के लिए, कोई कुछ क्या है? अनिश्चित के, और प्रश्नवाचक के लिए कौन क्या है, ठीक है। इस प्रकार ये सर्वनाम के कितने भेद बताए गए? सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। उन 6 भेद में सर्वनाम 11 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
किसी शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के साथ में आदर दिखाने के लिए। अभी बताया था आदर दिखाने के लिए क्या कहोगे आप। जैसे कि अगर आप कहते हो मैडम जी आप लेट कैसे आए, तो आप शब्द क्या किया आपने, रिस्पेक्ट देने के लिए, आपसे बड़े के लिए आप शब्द यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये आपका किस किस में आता है, मोस्टली आप देखते हो तो मध्यम पुरुष में लगा के आना। ज़्यादातर आप शब्द हम निजवाचक में, अगर अकेला आपका ऑप्शन कहीं दिख रहा है निजवाचक, स्वयं के लिए भी हम आप शब्द यूज करते हैं, ठीक है ना। दूसरे खुद के लिए है तो निजवाचक में, और आप दूसरे के लिए प्रयोग करें रिस्पेक्ट देने के लिए, आप शब्द क्या बन जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, मेरी बहन स्कूल से आई है। इस वाक्य में बहन का पद परिचय बताना है, ठीक है ना। ये देखो ये पूछ लिया पद परिचय। अभी बता देते हैं जी। बहन शब्द सबसे पहले तो आप ये देखो, बहन क्या सर्वनाम है, बिल्कुल भी नहीं है जी, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल भी नहीं है। भाववाचक बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे पहले तो क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। दूसरी बात, काम को करने वाली है, स्कूल से आई है वही काम करके आई है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो आंसर क्या बन गया, बी बन गया, ठीक है। ऑप्शन काट के भी आंसर बना सकते थे तुम। इसके बाद यहाँ से देखो कौन सा सर्वनाम जो आदर सूचक और निजवाचक भी है। अभी बताया था तुम्हें। मान लीजिए आपने दूसरे को बोलना है तो आप कहोगे तो रिस्पेक्ट देने के लिए, और कभी कभी आपने देखा होगा अपने आप के लिए भी आप कहते हो नहीं मैडम जी मैं अपने आप पढ़ लूँगा, अपने आप पढ़ लूँगा, मतलब आप शब्द किसके लिए है, स्वयं के लिए भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये आदर सूचक भी है और निज खुद के लिए भी प्रयोग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका था आपका। अगले यहाँ तक के आपके क्वेश्चन थे 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही होगा तो नहीं है जी। टॉपिक नंबर अगला आ चुका है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा एक टॉपिक करवा दिया मैंने सर्वनाम का, और इन क्वेश्चनों को आपने प्रैक्टिस भी करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू भाई।